गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं गाइस। और मैं आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगा। 15,000 सब्सक्राइब आप लोगों की वजह से इतना प्यार मिला और कंप्लीट हुए। सो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। एंड गाइस, बात करते हैं आज की वीडियो में और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो आज की वीडियो है एक बहुत स्पेशल वीडियो है जिसमें आपके ना ही क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरव्यू के कवर कराऊंगा मैं, साथ के साथ आपकी जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होगी उसको भी मैं सॉल्व करूंगा। और आगे मैं 2-3 वीडियोस जो हैं वो आपके जीएसटी के ऊपर ही लेकर आया हूँ गाइज़। तो यहाँ पर बात करते हैं जो आज की पूरी की पूरी वीडियो होगी गाइज़, इसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली 30 से 44-45 क्वेश्चंस में आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, एक तो जीएसटी के क्वेश्चंस मल्टीपल किस तरह से आपसे पूछे जाएंगे वो आपको नॉलेज हो जाएगी। दूसरा, जब हम मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमारे 2 बेनिफिट हो जाते हैं। एक बेनिफिट तो ये हो जाता है कि भाई कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न में जो क्वेश्चंस आपके मल्टीपल्स आते हैं वो किस तरह से आएंगे। दूसरा, आप इंटरव्यू में उसकी प्रिपरेशन करके जा सकते हैं कि आपसे सामने वाला क्या पूछे, तो आप इन क्वेश्चंस को करके आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं जीएसटी की। तो जैसी जीएसटी की बात आती है एक चेहरे पे स्माइल ज़रूर आती है कि हाँ यार, जीएसटी हमें सीखने को मिलेगा। जीएसटी क्या है, तो जीएसटी गाइज हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी हमारा एक अप्रत्यक्ष कर होता है जो कि हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है। इस टाइम पर अगर बात करें तो जीएसटी इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर एंड सी एरिया, राइट। जीएसटी हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारा गुड्स और सर्विसेज दोनों पर लगता है। यहाँ पर बात करें जीएसटी को कितने पार्ट में यानी कि कैटेगराइज किया गया है जीएसटी को, तो गाइस जीएसटी को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो एक और बाद में लॉन्च किया है इन्होंने यूटी जीएसटी, राइट। जीएसटी कब आया, तो जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ जीएसटी कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो जीएसटी हमारा गुड्स और जीएसटी हमारा सर्विस पर एप्लीकेबल होता है। बात करें गुड्स के लिए तो यहाँ पर एचएसएन कोड की बात आती है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है एचएसएन कोड। और सर्विस की बात करें तो सर्विस के लिए हमारा एसएसी सर्विस अकाउंटिंग कोड हमारा यूज़ किया जाता है। अब जीएसटी में यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, लेकिन उसको बहुत आराम से इन्होंने क्या किया, सॉल्व किया कि भाई अगर कोई दिल्ली से दिल्ली में ख़रीदता है गुड्स तो उस पर किस प्रकार का जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा, किस तरह से टैक्स लिया जाएगा। और अगर कोई दिल्ली से बाहर किसी अनदर स्टेट में ख़रीदता या बेचता है तो किस तरह से जीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा। तो गाइज़ इन्होंने क्या किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी अगर बात करें तो हमारा स्टेट, एक ही स्टेट में अगर आप कोई गुड्स परचेज़ करते हैं और सेल करते हैं तो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी एप्लीकेबल किया जाएगा। और अगर स्टेट से बाहर अगर आप ख़रीदते या बेचते हैं, स्टेट के बाहर जैसे ही आप जाते हैं आउटसाइड स्टेट, तो वहाँ पर हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने यूनियन टेरिटरी में गुड्स परचेज़ और सेल किया है तो वहाँ पर आप सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एप्लीकेबल कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं जीएसटी रेट की। तो ये जो मैं क्वेश्चंस आपसे अभी थोड़ा जीएसटी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं लेके जा रहा, इन्हीं से रिलेटेड ही हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। अब बात करें यहाँ पे तो जीएसटी के जो रेट हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिसाइड हुए, तो गाइज़ आपका 0% है, 3% रेट, आपका 5% जीएसटी में रेट है, आपका 12% है, 18% है एंड 28%। यानी कि अगर हम बात करें तो मैक्सिमम हायर रेट जो जीएसटी में बताया गया है वो 28% है, जो कि हमारा लग्जरी गुड्स पर लगेगा। इन्हीं के बिहाफ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई जीएसटी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जीएसटी में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। तो गाइस जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स और स्टेट लेवल के इनडायरेक्ट टैक्स थे सबको सब्स्यूम्ड कर लिया गया और जीएसटी में उनको शामिल कर लिया गया। लेकिन बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसे टैक्सेस जिनको जीएसटी में शामिल नहीं किया, जिसमें हमारी बात करें तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट,
अल्कोहलिक प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, बात करें हमारा पेट्रोल, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उनको जीएसटी में शामिल अभी नहीं किया है। इन पे बात चल रही है कि आई होप अगर जीएसटी में इनको शामिल कर लें तो जीएसटी का थोड़ा सा अगर इम्पैक्ट अगर इन पे पड़ता है, इन वाली गुड्स पे, प्रोडक्ट पे, तो हमारा जो रेट ऑफ जो पेट्रोलियम है ये थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है। और बात करें यहाँ पे गाइस स्टेट की, तो हर एक स्टेट का जो कोड है वो अलग अलग इन्होंने डिफ़ाइन किया है जीएसटी एक्ट में। जीएसटी एक्ट 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का उन्होंने कोड रख दिया 01, इसी तरह से दिल्ली का 07, इसी तरह से बात करें तो हर एक स्टेट का अलग अलग कोड है। मैं 3-4 कोड जैसे बात करता हूँ, 09 हमारा यूपी का हो गया, 06 हमारा हरियाणा का हो गया, 07 हमारा दिल्ली का हो गया, 08 हमारा राजस्थान का हो गया, राइट, 10 हमारा बिहार का हो गया, 9 हमारा यूपी का है। तो ये इस तरह से मैंने रिपीट भी कर दिया एक दो बार, इट्स ओके। तो ये हमारे डिपेंड करता है कि किस स्टेट में रह के आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, किस स्टेट में रह के आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो गाइज़ इसी से रिलेटेड मैंने जीएसटी के कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए हैं। तो चलिए गाइज़ आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अप्रॉक्सीमेटली 3-4 वीडियो इनके जीएसटी के क्वेश्चंस के ऊपर ही आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो अभी फर्स्ट वीडियो है, इसको आराम से अच्छे से देखिए, समझिए और लर्न कीजिए। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है कि हाँ यार हमें कुछ सीखने को मिला है राहुल सर से या राहुल सर के बनाए गए इन कंसेप्ट से, तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब करें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पूरा ये क्लास का सेशन होने वाला है, इसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये टैली में भी जो आपने जीएसटी किया वो भी, और जो 2-3 क्लासेस मैंने जीएसटी की आपको प्रोवाइड कर रखी हैं उनके बिहाफ पर ये मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गाइज हम यहाँ पे लेते हैं, व्हाट इज जीएसटी। सो गाइज यहाँ पे जब बात आती है जीएसटी की, तो ये एक सबसे सिंपल और पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टोटल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा गाइज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये व्हाट इज सीजीएसटी। तो सीजीएसटी में यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैपिटल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कैपेसिटी गुड्स एंड सर्विस, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, डी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एसजीएसटी। तो सेंट्रल से आपका, सी से आपका सेंट्रल था, यहाँ पे एस से आपका स्टेट हो जाएगा। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपको दिए, नन ऑफ दीज। तो आपको क्या लगाना है, इसका राइट आंसर क्या है, बिल्कुल आपने सही चूज किया है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में क्या आएगा गाइज आपका, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इनिशियल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका आंसर बिल्कुल एब्सोल्युटली आपने सही जज किया है, इसका आंसर आपका बिल्कुल आईजीएसटी है, राइट। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, द कंसेप्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इज ऑर्गेनाइजेड इन, कहाँ पर किया गया था। तो गाइज इसका बहुत ध्यान से आपको लेना है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी गाइज वो बिल्कुल एब्सोल्युटली कनाडा से हुई थी, बिल्कुल। चलिए 5 क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। छठे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, which of the following country is the first one to implement GST। ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसने सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, यूएसए, फ्रांस, चाइना, स्विट्जरलैंड। सो गाइज बिल्कुल सही, यस एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही चूज किया है, इसका आंसर बी है, यानी कि फ्रांस ने सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था जीएसटी। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रेटिफाई जीएसटी बिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो गाइज असम एक ऐसा स्टेट है जिसने फर्स्ट टाइम, सोचिए, जीएसटी बिल किया था। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ईयर जीएसटी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया।
तो गाइज देखिए, फर्स्ट इंट्रोड्यूस तो आपने वैसे भी सुना है कि भाई 13 ईयर की जो है जर्नी इसमें हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2000 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। इसके बाद आगे चलते हैं, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ जीएसटी काउंसिल इज लोकेटेड एट। तो इसकी बात करें भाई, हेडक्वार्टर कहाँ है जीएसटी का, जीएसटी काउंसिल का। तो बात करें 9th क्वेश्चन की, यस एग्जैक्टली बिल्कुल सही। पहले इसकी बात चली थी कहाँ पे, मुंबई में, लेकिन ये है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। नाउ 10th की बात करते हैं। प्रेजेंटली हाउ मेनी कंट्रीज हैव इम्प्लीमेंटेड जीएसटी। कितनी अभी प्रेजेंटली कंट्रीज ने जीएसटी को अपना रखा है गाइज। तो इसका आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही जज किया, बिल्कुल 160 कंट्रीज ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। चलिए गाइज आगे चलते हैं, 11th क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हाउ मेनी कंट्रीज हैव डुअल जीएसटी मॉडल। सो गाइज डुअल जीएसटी मॉडल मैं आपको बात करूं 5, 8, 10, तो जो डुअल जीएसटी मॉडल अब कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है। आप अपने नंबर भी लिखते रहें भाई, आप कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं कितने नहीं, बाद में तो आप यहाँ से अच्छे से सीख ही लेंगे। इसके बाद हु इज द हेड ऑफ द जीएसटी काउंसिल। गाइज जीएसटी काउंसिल का हेड बताइए कौन है। तो उनकी डेथ हो चुकी है, राइट। मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो 12th का आंसर सी, अरुण जेटली, राइट। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनकी डेथ हो चुकी है। अब अगर हम बात करें तो निर्मला सीतारमन। 13 की बात करते हैं, विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो गाइस कौन सा आर्टिकल है 13 का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से आंसर दीजिए। आर्टिकल 279A, एग्जैक्टली 279A। अगला क्वेश्चन देखिए 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी एबोलिश्ड बाय जीएसटी। बताइए, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब डायरेक्ट हैं। यहाँ पे बात करें तो सर्विस टैक्स इसमें सब्स्यूम्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें, व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बताइए गाइज, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपने ऊपर आंसर भी दिया है इसका, एग्जैक्टली। तो देखिए, टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्स इम्पोज ऑन वैल्यू ऑफ एडिशन, टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंटर स्टेट ट्रेड या टैक्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर बिल्कुल आपने सही जज किया है, 15वें का 6 ही आंसर है, ठीक है। जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन मैन्युफैक्चरर पे, रिटेलर पे, कंज्यूमर पे या ऑल ऑफ अबव पे। तो इसका आंसर गाइस, जीएसटी आपका मैन्युफैक्चरिंग पे भी, रिटेलिंग पे भी, कंज्यूमर पे भी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने जज किया, इसका आंसर डी होगा। 17th पे चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज जीएसटी। जीएसटी किस तरह का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, नन ऑफ दिस। तो गाइज ये हमारा वस्तु और सेवा पर लगता है, गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है। बिल्कुल जीएसटी हमारा एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो CBIC, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। चलिए एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया यहाँ से हमारा। 18 पे चलते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज डन टू पास द जीएसटी बिल। तो गाइज ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज इसका आंसर है 101, यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, राइट। आगे चलिए, हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरमैन है वो कौन होते हैं, एग्जैक्टली जो हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस टाइम पे कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन। चलिए, द कंट्री विथ हाईएस्ट जीएसटी रेट इन द वर्ल्ड इज। पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रेट किस कंट्री का है। तो गाइज इसमें ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, सबसे हाईएस्ट रेट जो है हमारा इंडिया का है। चलिए 20 क्वेश्चंस आई होप आपके क्लियर हो गए। गाइज मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, ज़्यादा मैं आपको इसमें खींच नहीं रहा, क्योंकि आपने जीएसटी की वीडियोस वगैरह भी देखी हैं, और नहीं भी देखी हैं तो आप यहाँ पे देख लें, समझ लें। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है 21 में, इन इंडिया जीएसटी केम इफेक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 2016, इंडिया हैज़ चूजन, देखिए मॉडल ऑफ डुअल जीएसटी। तो यहाँ पे बात करें तो इसका आंसर आप क्या देंगे, ध्यान से पढ़िए जरा। यस, कैनेडियन, क्या,
कैनेडियन, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है, चूज किया है। द टैक्स IGST चार्ज बाय, IGST किसके थ्रू चार्ज किया जाता है, डैश बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट, बोथ A एंड B, बताइए क्या होगा। तो IGST का आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल भाई इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी गाइज, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो हमारे लिए क्या होगा, बिल्कुल ये गलत आंसर है। ये होगा हमारा सेंट्रल। IGST किसके थ्रू चार्ज किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं 23 पे। तो कह रहा है GST कम्स अंडर विच अमेंडमेंट बिल। तो इसका आंसर एग्जैक्टली अमेंडमेंट बिल की बात करें, मैं ड्रॉ ले लेता हूं। चलिए तो यहाँ पे बात करेगा 23 की, तो बिल्कुल सही आंसर है 122 अमेंडमेंट बिल। आगे चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आगे चलेंगे, हेलो, चलिए गाइस आगे चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये 24 दिया है। 24 में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ GST इन इंडिया। सो गाइस इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, सोचिए जरा क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली दिस वन, CGST, SGST, IGST। अगर बात करें तो अब इम्प्लीमेंट UT-GST भी बनाया है, लेकिन फिलहाल 3 ही हैं, 3 ही कैटेगरी में रखे हुए हैं, ठीक है। 25 की बात करते हैं, विच यहाँ पे 25 की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ द सेकंड हाईएस्ट GST रेट ऑफ 27%। सो गाइज बताइए, इसमें तो बहुत बहुत ये थोड़ा सा इंटरनल क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सही आपने सही जज किया है। तो अर्जेंटीना इसका सही आंसर है, ज़्यादा पीछे नहीं है हमसे अर्जेंटीना, हमारा हाईएस्ट 28 है तो अर्जेंटीना का 27 है। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स इज GST, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तो देखिए गाइज अभी मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए इसको बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए 27 पे आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स विल बी पोस्ड बाय द GST, ये मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स हमारा सेंट्रल लेवल का एक टैक्स था, इसको सब्स्यूम्ड कर लिया GST में। इंडिया हैज चूजन कौन सा मॉडल, कैनेडियन, क्यूब, बेलीज, बताइए कौन सा मॉडल है, सोचिए जरा, जज कीजिए। बिल्कुल कैनेडियन मॉडल को हमने क्या किया, फॉलो किया, बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। GST वाज इंट्रोड्यूस एज द अमेंडमेंट। तो गाइज इसका फिर से हमने एक बार डिस्कस करना मैंने आपसे जरूरी समझा, तो 101। आगे देखिए यहाँ पे, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल हैज बीन लॉन्च टू कैटर द नीड ऑफ GST, GSTS, GSTR, GSTM, GSTN, गैस कीजिए गाइस। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स एन, GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए 31 की अगर मैं बात करूं, GST इज अ बेस्ड टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गाइज इसमें ओरिजिन, डेस्टिनी, डेवलपमेंट या डेस्टिनेशन, बिल्कुल आपने सही जज किया। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, राइट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है ये अगले क्वेश्चन में 32 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडियन GST मॉडल हैज़ हाउ मैनी बैंड्स ऑफ टैक्स रेटेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका बहुत बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे 5 मॉडल हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं मेरे अकॉर्डिंग तो 5 तो नहीं है, इसके मॉडल कितने 4 हैं गाइज, इसका आंसर बिल्कुल सही कर लीजिए, इसका आंसर 4 यानी कि C। 33 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST। तो हाईएस्ट रेट कितना है भाई, 5% मिनिमम अगर बात करें तो, और मैक्सिमम है तुम्हारा 28%, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्या है 34 में, कह रहा है कंबाइंड स्टेक ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज GST इज 20%, 25%, 49% या 51%।
तो गाइज इसका आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन 49% बिल्कुल सही आपने आंसर दिया। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अनाउंस दैट एवरी ईयर considered as GST Day, April 1st, March 1, June 1, July 1। तो गाइज इसका आंसर बिल्कुल 1 जुलाई। 35 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। 36 की बात करते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ जीएसटी कमेटी ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। तो अगर आप इसका जज करें तो 36 में बिल्कुल अमित मित्रा। चलिए 37 की बात करते हैं गाइज यहाँ पे। व्हाट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये मैंने अभी ऊपर भी डिस्कस किया था गाइज। क्या होना चाहिए, टैक्स इम्पोज्ड ऑन एडिशनल एक्सपोर्ट टैक्स इम्पोज ऑन इंटर स्टेट। तो बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल आपका 37 का बी आंसर होगा। ठीक है, 38 की बात करते हैं। इन इंडिया द जीएसटी काउंसिल हैज कम आउट विद अ 4 रेट स्ट्रक्चर। दे आर, देखिए गाइज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जीएस इंडिया में 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो आपने सी बिल्कुल सही जज किया है गाइज। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। 39 में द IGST इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्रा, ये इस तरह। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी भी बताया, तो इसका आंसर बिल्कुल आपने सही चूज किया है। IGST इज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, 40 की बात करते हैं। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कम अंडर विच रेट स्ट्रक्चर्स। गवर्नमेंट ने किस रेट के स्ट्रक्चर्स के अंडर इसको रखा है। तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे 12%, और इस टाइम टू चेंजेस एज पर अ नोटिफिकेशन। जैसे जैसे गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग गाइस चेंज होगा। इसके बाद 41 की बात करें यहाँ पे, तो कह रहा है 41 में अंडर विच एक्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस। तो एक्ट जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस, मैंने अभी जस्ट आपसे बात भी करी है ऊपर इसके बारे में। यस, अमेंडमेंट 101। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर, फिर भी मैंने इसकी दोबारा से बात करी है गाइज, बिल्कुल 279A। अंडर जीएसटी स्मार्टफोन विल बी टैक्स एट। तो गाइज स्मार्टफोन अगर आप खरीदते हैं तो उस पर जो टैक्स चार्ज होगा बिल्कुल 12%, और ये गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, और लास्ट में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जीएसटी कम अंडर विच एक्ट। तो देखिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, आरबीआई, इंडियन पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 2013। तो मैं इसे कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सही मानूंगा। तो गाइज यहाँ तक ये हमारे 44 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं गाइज। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अपने जीएसटी के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करें। सो थैंक